अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, स्कॉश जम्मू यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के अंदर 50 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप सिर्फ 10th या फिर 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई में टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। साइट में आने के बाद आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाना है। नीचे आप देख रहे हो ऑप्शन इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे आप देख रहे हो अप्लाई ऑनलाइन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। अब आपने इस टैग पर क्लिक कर देना है, अप्लाई ऑनलाइन नॉन टीचिंग पोस्ट। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने इस साइड आ जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आप लास्ट पर आ जाना है। लास्ट पर आप देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 ऑफ 2022। अब आपने यहाँ पर नीचे अप्लाई नो टैग पर क्लिक कर देना है 27/2022। अब आप नीचे अप्लाई नो टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर पहली बार साइट में गए तो आपने अप्लाई नो टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नो टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, इसके अलावा जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दी गई हैं। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने नीचे आने के बाद नीचे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम को मेंशन कीजिए, अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैक छोड़ के लास्ट कॉलम में लास्ट नेम को आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ, आपने नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कर देना है। नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम मेंशन करने के बाद थर्ड कॉल में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। पहले कैंडिडेट का नाम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम मेंशन करने के बाद अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करें उसके अपने DOB यानी डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आप मेंशन कीजिए। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल ID को मेंशन कर देना है। ईमेल ID मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे आपने अपनी मर्जी को भी यूज़र नेम क्रिएट कर लेना है। यूज़र नेम में आपने स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और अल्फ़ाबेट का आपने यूज़ कर लेना है और कोई आपने कोई अदर लेटर का आपने यूज़ कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग सा यहाँ पर यूज़र नेम पर रख लेता हूँ। आपने कम से कम 8 डिजिट का यहाँ पर यूज़र नेम रख लेना है। यूज़र नेम रखने के बाद नेक्स्ट कॉल में आपने अपनी मर्जी को भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, उसमें भी अपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का अपने यूज़ कर लेना है। चलिए पासवर्ड मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा।
ध्यान रहे आप इसी यूज़र नेम इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नीचे अपने रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेकआउट कीजिए। इसके अलावा यूज़र नेम, पासवर्ड आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताया जाएगा योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली, और साथ में भी बताया गया है जो आपकी ईमेल आईडी आपने मेंशन की है उस पर आपको लॉगिन डिटेल्स सेंड की गई है। लॉगिन बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आप अपने क्लिक हियर टू लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक टू लॉगिन टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो यूज़र नेम आप पहले आपने क्रिएट किया था वही यूज़र नेम फिलअप करने के बाद नीचे अपने पासवर्ड मेंशन कर देना है। याद रही जो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड पहले आपने रखा था वही यूज़र नेम वही पासवर्ड मेंशन करने के बाद नीचे अपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। कुछ डिटेल्स जो आपने पहले मेंशन की, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ आपके ऊपर शो हो जाएगी। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आप नीचे देख लेंगे नो पोस्ट हैज अप्लाइड, वो आपने अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे लास्ट ऑप्शन देखो अप्लाई नो, अब आपने अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक करना है। पोस्ट अप्लाइड यहाँ पर नो पोस्ट अप्लाइड शो कर रहा है, अब आपने अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नो टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। याद रही अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। याद रहे अगर आप सिर्फ 10th पास हो तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। मैं अपने अकॉर्डिंग अपने पोस्ट के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। याद रही अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसी निकली हुई, आप अपने अकॉर्डिंग ही पोस्ट के ऊपर मेंशन कीजिए। पोस्ट मेंशन करने के बाद नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उसमें एडिट वगैरह करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा अब आपने वन बाय वन करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। अगर आपका एड्रेस परमिट एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आपने सेम अबोव टैग पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर मैक्सिमम यस ही आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरीज के ऊपर मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल यानी ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आपने जनरल यानी ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर लेना है। इसके अलावा आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट पर मेंशन कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसी को आपने पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपने पर मेंशन कर देना है। अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आपको आधार कार्ड के 12 डिजिट पर मेंशन करना पड़ेगा। नीचे कुछ कॉलम आपको येस नो में मेंशन करने, आप इन तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आप एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या फिर कास्ट के एम्प्लॉयमेंट हो तो आप येस मेंशन कर सकते हो। अगर अदरवाइज आप नो नो मेंशन कर सकते हो। आप इन तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं यस आ सकता है तो आप इन तमाम कॉलम को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप जरूर यस मेंशन कीजिए। अलबत्ता मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो नो ही आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपके केस में कहीं पर यस आ सकता है तो आप इन तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आपने यस नो में कॉलम मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप ज़रूर से यस मेंशन कीजिए। उसके बाद ही आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे अब आपने 10th से लेकर तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने 10th किस बोर्ड वगैरह से पास बोर्ड को अपने नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास में ऑब्टेन की, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन करने के बाद डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके 10th क्लास में आपके सब्जेक्ट होंगे आप 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो। आप चाहो तो ऑल जनरल सब्जेक्ट पर लिख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट ये पर मेंशन कर देने हैं। पहले 10th बोर्ड का नाम, इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, टोटल परसेंटेज, इसके डिवीजन,
आप 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो आपको 12 की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12 की डिटेल्स मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा आपने किस बोर्ड से 12th क्लास पास किया, बोर्ड का अपने नाम मेंशन करना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीजन। इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आप 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो। आप चाहो तो आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स वगैरह भी मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट ही मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो 10th से लेकर जो भी अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपने तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करके डिटेल्स को जरूर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। फोटो का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ आपने 30 KB के आसपास अपलोड कर लेना है। इसके अलावा सिग्नेचर थंब इंप्रेशन भी आपने अपलोड कर लेना है। चलिए मैं 1 बाय 1 करके तीनों को अपलोड कर लेता हूँ। पहले फोटो, उसके बाद अपना सिग्नेचर, उसके बाद अपना थंब इंप्रेशन अपने अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक है तो भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूंगा आप ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। नीचे आपने पे नो टैग पर क्लिक कर देना है। आपका नाम, पेरेंटेज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको शो हो जाएगा। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो आपको शो हो जाएगा। जैसे पे नो टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो कास्ट के अंदर 50 न्यू वैकेंसी निकली हुई अलग अलग डिपार्टमेंट में आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।